फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल को हिंदी में ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब के बारे में जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वर्ड हाइलाइट्स हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। इन हाईलाइट वर्ड का मीनिंग जान करके आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एडिटोरियल लिया हुआ है द हिंदू न्यूज़पेपर का और यहाँ पर लिखा हुआ है बैटल फॉर द सेना। अब देखिए, सेना किसको कहा जा रहा है? शिवसेना को कहा जा रहा है, उसके लिए लड़ाई। ठीक है, शिवसेना यानी कि सेना के लिए लड़ाई, ये इसका टाइटल है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बैटल फॉर द सेना, यानी कि सेना के लिए लड़ाई या फिर युद्ध। और सेना किसको कहा जा रहा है? शिवसेना की बात हो रही है। आगे लिखा हुआ है द बो एंड एरो। देखिए, बो का मतलब होता है धनुष और एरो का मतलब होता है तीर। इज ऑफ मोर देन का मतलब होता है से अधिक। देन जब भी आता है दोस्तों THAN, देन तो किसी से कंपेयर होती है। ठीक है, किसी से अधिक। लेस देन तो तब भी क्या होता है? किसी से कम। और मोर देन तो से ज़्यादा। किससे ज़्यादा? सिंबॉलिक वैल्यू, प्रतीकात्मक वैल्यू फॉर द टू फैक्शंस। देखिए, फैक्शन का मतलब होता है दोस्तों दल या फिर किसी गुट को बोलते हैं। अब यहाँ पर टू फैक्शंस लिखा हुआ है, यानी कि दो गुटों या फिर दो दलों के लिए सिंबॉलिक वैल्यू से अधिक। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिक वैल्यू, यानी कि सिंबॉलिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रतीकात्मक मूल्य से कहीं ज़्यादा है। किसके मायने? धनुष और तीर के। ठीक, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दोनों गुटों या फिर दोनों दलों के लिए धनुष और तीर, बो और एरो के जो मायने हैं वो क्या है? प्रतीकात्मक वैल्यू, सिंबॉलिक वैल्यू से कहीं ज़्यादा हैं, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है नॉर्मल रूप से। आगे लिखा हुआ है, देखिए अब इस एडिटोरियल को हम स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे इसके डिटेल के बारे में जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है। लिखा हुआ है इन एन इंटरिम। देखिए, इन एन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है कि अंतरिम आदेश। ठीक, अंतरिम आदेश ऑन मंडे को अंतरिम आदेश में एन लगा हुआ है तो एक। ठीक है, तो बोलेंगे मंडे को एक अंतरिम आदेश में द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उसको क्या बोलते हैं? ECI। याद रखिए, ECI, और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हैज़ अलॉटेड का मतलब होता है दोस्तों आवंटित करना। ठीक है, उसने क्या किया? आवंटित किया है बाला साहेबांची शिवसेना। ठीक है, ये नाम है जो आवंटित किया है, बाला साहेबांची शिवसेना, एज द पार्टी नेम, पार्टी के नाम के रूप में। एज लगा हुआ है तो के रूप में होता है, द पार्टी नेम आगे जो वर्ड है उसके रूप में। तो पार्टी का नेम है तो पार्टी का नेम के रूप में उसको क्या किया है? अलॉट किया है, आवंटित किया है। फॉर द एकनाथ शिंदे। अब देखिए, एकनाथ शिंदे के लिए, यानी कि उनके गुट के लिए, फैक्शन के लिए, जो उनका दल है, एकनाथ शिंदे जो जिनका दल जो है, उनके लिए पार्टी के नाम के रूप में अलॉटेड किया है क्या? बाला साहेबांची शिवसेना। आगे लिखा हुआ है कि ऑफ द शिवसेना, यानी कि शिवसेना का। नेक्स्ट में आल्सो आस्किंग, यानी कि साथ ही यह भी पूछा गया, इट टू फर्निश का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि प्रस्तुत करना या फिर पेश करना या किसी से कुछ मांगना। ठीक है, देने के लिए कहना। तो इट टू फर्निश ए फ्रेश लिस्ट ऑफ 3 सिंबल्स बाय ट्यूसडे। फर्निश का मतलब हमने बताया प्रस्तुत करना या पेश करना। ठीक है, उनसे क्या कहा गया? साथ ही ये भी कहा गया कि इट टू फर्निश ए फ्रेश लिस्ट ऑफ 3 सिंबल्स, तीनों प्रतीकों का फ्रेश लिस्ट। फ्रेश का मतलब दोस्तों होता है कि एक नई लिस्ट, फ्रेश लिस्ट यानी कि नई लिस्ट को प्रस्तुत करना या पेश करने को उनसे कहा गया है। किसकी? 3 सिंबल्स की। 3 सिंबल्स यानी कि जो तीनों प्रतीक हैं, बाय ट्यूसडे को। द नेम एंड द बो एंड एरो। देखो, तीनों प्रतीक, नेम यानी कि नाम, और बो यानी कि बो को बोलते हैं धनुष, और एरो तीर।
सिंबल्स, जो ये चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, हैड आल्सो बीन क्लेम्ड, हैड आल्सो, हैड यानी कि था, आल्सो भी, बीन क्लेम्ड, क्लेम्ड का मतलब होता है दावा, ठीक है। तो दावा भी किया गया था किसके द्वारा? बाई मिस्टर शिंदे, मिस्टर शिंदे के द्वारा, जो कौन है? महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है द ईसीआई हमने बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग जिसे बोलते हैं, चुनाव आयोग। अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो के का सेंस लगेगा। द ईसीआई भारत का जो चुनाव आयोग है उसको निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। प्रीसीडिंग डिसीजन, अब देखिए प्रीसीडिंग का मतलब होता है, यहां पर आप याद रखिएगा, प्रीसीडिंग का मतलब पूर्ववर्ती या फिर पिछले, ठीक है, पूर्ववर्ती या फिर पिछले। डिसीजन निर्णय। टू फ्रीज द नेम, फ्रीज करना क्या होता है? स्थिर करना, ठीक है, किसी को स्थिर करना। यानी जो ईसीआई है उसके प्रीसीडिंग यानी कि पिछले डिसीजन, पिछले निर्णय का टू फ्रीज द नेम को फ्रीज करने के लिए, उसको जो है स्थिर करने के लिए, एंड द सिंबल, और सिंबल को ऑफ द शिवसेना के हैज़ फॉलोड प्रेसिडेंट। देखिए हैज़ फॉलो प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, ठीक है। फॉलोड का मतलब होता है दोस्तों कि पालन करना या फिर कायम करना, एक मिसाल कायम की है। आगे लिखा हुआ है कि इन अर्लियर, हमने दोस्तों जो भी आर्टिकल या जो भी हम न्यूज़ पढ़ाते हैं उसमें यहाँ पर अर्लियर कई बार आ चुका है, तो इसका मतलब आप सभी जानते होंगे, जो भी हमारे लेक्चर्स को देखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि पहले, ठीक है। तो इन अर्लियर केसेस, पहले मामलों में, ऑफ स्प्लिट्स का मतलब दोस्तों होता है विभाजन। इन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा, और यहाँ पर लिखा हुआ है खड़गम, ठीक है, खड़गम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये नाम दिया गया है कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा खड़गम, ठीक। तो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा खड़गम जो नाम दिया गया है कि उसके विभाजन के पहले केसेस में, पहले मामलों में, ठीक है। एंड और द लोक जनशक्ति पार्टी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा खड़गम के विभाजन का जो पहले मामले हैं उनमें, उनकी बात हो रही है। द कमीशन हैड केप्ट, कमीशन यानी कि आयोग, हैड केप्ट आयोग ने रखा था, क्या रखा था? द सिंबल्स सस्पेंडेड, सिंबल्स यानी कि जो भी प्रतीक हैं उनको सस्पेंडेड रखा था, निलंबित रखा था। आगे लिखा हुआ है अंटिल जहां भी लगा हुआ होता है दोस्तों तो वो होता है तक, कब तक? ए फाइनल डिसीजन, फाइनल का मतलब होता है जो अंतिम निर्णय है, ठीक है, फाइनल डिसीजन तक उसको निलंबित रखा था, किसको? प्रतीकों को। ऑन द कंटेस्टिंग क्लेम, कंटेस्टिंग का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाद विवाद बोल सकते हैं या लड़ाई बोल सकते हैं, लेकिन कौन सी लड़ाई? जो चुनावी लड़ाई होती है, प्रतिस्पर्धा वाली लड़ाई होती है, उसको बोलते हैं कंटेस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी गेम खेलते हैं तो दो दलों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में जो भी गेम खेला जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि कोई एक जीतता है, तो ऐसे गेम को या फिर ऐसे प्रतिस्पर्धी जो भी कार्य होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो कंटेस्टिंग क्लेम का मतलब होता है दावा। तो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने जो है उन्होंने दावों पर ऑफ रिवल फैक्शंस का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या फिर विरोधी दल, ठीक है, विरोधी दल के चुनावी लड़ाई के दावों पर कुड बी टेकन का मतलब होता है रखना, ठीक है, लेना होता है, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। आगे लिखा गया है कि सिंबल्स आर मोर देन सिंबोलिज्म, सिंबल्स यानी कि जो प्रतीक हैं, आर मोर देन, फिर से यहाँ पे मोर देन आया है, तो क्या है? अधिक से, किससे अधिक है? सिंबोलिज्म का मतलब होता है प्रतीकवाद। हम कह सकते हैं कि प्रतीक जो हैं वो कहीं ज्यादा हैं, किससे? सिंबोलिज्म से, यानी प्रतीकवाद से। फॉर पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब आप सभी जानते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक, और पार्टीज का मतलब होता है जो पार्टी दल है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए सिंबल्स जो है वो सिंबोलिज्म से कहीं ज्यादा है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर
ईयर्स ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन। देखिए आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, ईयर ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन। ईयर ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब है वर्षों के आपसी जुड़ाव या फिर संगठन। ठीक है, जो भी संगठन है उसके वर्षों से आपसी जुड़ाव जो हैं उनके बाद पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लिए सिंबॉलिज्म से कहीं ज़्यादा कौन है, सिंबल्स है। आगे लिखा हुआ है कि इन सम केसेस, कुछ मामलों में सिंबल्स में इवन कैरी सम। देखिए में इवन कैरी सम यानी कि हो सकता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंबल्स यानी कि जो भी प्रतीक हैं में इवन कैरी सम, हो सकते हैं कुछ पॉलिटिकल मीनिंग्स, उनके कुछ पॉलिटिकल मीनिंग्स हो सकते हैं, राजनीतिक मतलब हो सकते हैं। कैसे, एज इन द केस ऑफ द राष्ट्रीय जनता दल लालटन। देखिए एज के रूप में, किसके रूप में, इन द केसेस मामले के रूप में। कैसे मामले, द राष्ट्रीय जनता दल लैंटर्न। देखिए लैंटर्न का मतलब होता है जो लालटेन उनका प्रतीक है, चिन्ह है। राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन एंड द समाजवादी पार्टीज बाइसिकल, समाजवादी पार्टी की बाइसिकल यानी कि जो साइकिल है। द शिवसेना मे हैव फेल्ट। देखिए शिवसेना, शिवसेना की जो बात हो रही है, मे हैव फेल्ट। मे हैव का मतलब होता है दोस्तों हो सकता है, फेल्ट यानी कि उसने महसूस किया हो सकता है उसने महसूस किया हो क्या, बो एंड एरो, यानी बो का मतलब धनुष और एरो का मतलब होता है तीर, तीर एंड धनुष। वेंट वेल, वेंट वेल का मतलब यहां पर आप जान लीजिएगा कि वेंट अच्छा गया हो या फिर अच्छा उन्होंने जाना हो। विद इट्स कॉन्स्टेंट नीड। देखिए इट्स कॉन्स्टेंट नीड का मतलब है दोस्तों निरंतर आवश्यकता। विद के साथ, तो किसके साथ, इट्स कॉन्स्टेंट नीड, अपनी निरंतर आवश्यकता के साथ। टू अपीयर, टू अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना। और कैसे उपस्थित होना, कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव का मतलब होता है जुझारू। एंड और स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कठोर या फिर एकटक। ठीक है, इस तरीके से वहां पर उपस्थित होना, उनको ऐसा महसूस हुआ। ठीक है, दैट कि इनहेरिटेंस इज नाउ। इनहेरिटेंस का मतलब यहां पर दोस्तों आप जान लीजिएगा, इनहेरिटेंस होता है विरासत। इज नाउ, ठीक है, जो कि विरासत जो है इज नाउ अब द सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल यानी कि केंद्रीय तत्व है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं है, केंद्रीय यानी कि कहते हैं कि मध्य बिंदु। ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट यानी कि उसका केंद्रीय तत्व है ऑफ द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा या फिर वाद विवाद। ठीक, तो उस वाद विवाद का केंद्रीय पॉइंट है, मध्य बिंदु है क्या, विरासत। बिटवीन, किन के बीच वाद विवाद का, द टू फैक्शंस। टू फैक्शंस का मतलब फैक्शन होता है दल या फिर गुट, और टू का मतलब आप सभी जानते हैं दो होता है। तो टू फैक्शंस, दो दलों के बीच का वाद विवाद। थ्रू द ECI हैज़ फ्रोजन। अब देखिए थ्रू, हालांकि द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब फ्रीज करना, स्थिर करना, इट, इसे। ठीक है, हालांकि ECI ने इसे क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। द लीगल बैटल, लीगल का मतलब होता है कानूनी, बैटल का मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, कानूनी लड़ाई फॉर द सिंबल, सिंबल के लिए यानी कि प्रतीक के लिए, एंड द नेम और नाम के लिए विल कंटिन्यू। विल कंटिन्यू का मतलब है जारी रहेगी। बोथ फैक्शन, दोनों गुटों, आर मार्शलिंग फैक्ट द फिक्शन। मार्शलिंग का मतलब दोस्तों होता है राउंड अप करना या फिर बढ़ाना। ठीक है, तो आर मार्शलिंग यानी कि दोनों जो गुट हैं, दोनों जो दल हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्शलिंग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। किसको, फैक्ट एंड फिक्शन। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। फिक्शन एंड फैक्ट को, तथ्य और कल्पना को मार्शलिंग कर रहे हैं दोनों के दोनों दल। मार्शलिंग यानी कि उनको बढ़ावा देना। इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। देखिए इन सपोर्ट यानी कि उसके समर्थन में, एंड देयर क्लेम्स अपने दावों के समर्थन में, एंड और द ECI हैज़ ए टफ टास्क। देखिए टफ टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य, टफ यानी कि कठिन, टास्क कार्य। ECI हैज़, ECI के पास
ECI हैज़ ए टफ टास्क। ECI होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हैज़ ए टफ टास्क, एक कठिन कार्य है। इन डिटरमाइनिंग द विच साइड गेट्स टू ऑन द शिवसेना ब्रांड। तो यहाँ पर कहा गया है कि ECI होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हैज़, उसके पास क्या है, एक टफ टास्क, एक कठिन कार्य है। इन डिटरमाइनिंग का मतलब दोस्तों होता है निर्धारित करने में। ठीक है, क्या निर्धारित करने में? विच साइड का मतलब यहाँ पर दोस्तों है कि कौन सा पक्ष। ठीक, कौन सा पक्ष गेट्स टू ऑन यानी कि ऑन का मतलब होता है मालिक। ठीक है, गेट्स यानी कि मालिकाना हक जो पाता है या मालिक कौन बनता है, कौन सा पक्ष मालिक बनता है? द शिवसेना ब्रांड। ठीक है, सेना यानी कि शिवसेना ब्रांड का कौन सा पक्ष मालिक बनता है। आगे लिखा हुआ है मिस्टर शिंदे इज एन अली। देखिए, अली का मतलब यहाँ पर होता है सहयोगी। ठीक है, एन यानी कि एक। मिस्टर शिंदे है क्या? एक सहयोगी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी को क्या आपको बोलते हैं? बीजेपी बोलते हैं। दैट की इज इन, जो कि क्या है? इज इन पावर एट द सेंटर, जो केंद्र में सत्ता में है। कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो मिस्टर शिंदे उनके क्या हैं? सहयोगी हैं। हु गेट्स टू इनहेरिट द लेगेसी ऑफ बाल ठाकरे हैज़ ए ह्यूज बियरिंग ऑन द पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऑफ बोथ। देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हु गेट्स यानी कि कौन पाता है या फिर किसे मिलती है क्या? इनहेरिट द लेगेसी यानी कि जो विरासत है वो किसे मिलती है? ऑफ बाल ठाकरे की। हैज़ ए ह्यूज बियरिंग, इनका जो बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हैज़ ए ह्यूज बियरिंग मतलब इसका बहुत प्रभाव पड़ता है किस पर? ऑन द पॉलिटिकल फॉर्चून ऑफ बोथ। पॉलिटिकल फॉर्चून यानी कि राजनीतिक भाग्य। ठीक है, राजनीतिक भाग्य पर, ऑफ बोथ दोनों के राजनीतिक भाग्य पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे लिखा हुआ है थ्रू देयर इज ए लीगल बैटल फॉर द नेम एंड सिंबल ऑफ द शिवसेना। थ्रू यानी कि हालांकि यह क्या है? एक लीगल बैटल है, कानूनी लड़ाई है। फॉर द नेम नाम के लिए, एंड सिंबल के लिए। किसके? फॉर द शिवसेना के। द इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पर देखिए ये शब्द बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस यानी कि जो विरासत है, विल बी फंडामेंटली सेटल्ड। विल बी फंडामेंटली यानी कि मूल रूप से होगी, सेटल्ड यानी कि तय की जाएगी, मूल रूप से तय की जाएगी थ्रू पॉलिटिक्स, राजनीति के माध्यम से। यह जो विरासत है किसे मिलनी है, कौन इसका मालिक होगा, कौन इसका मालिकाना हक प्राप्त करेगा, उसको सेटल कौन करेगा? पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के माध्यम से यह सेलेक्ट होगा, यह तय होगा। आगे लिखा गया है कि विच एवर का मतलब होता है दोस्तों जो भी फैक्शन का मतलब जो भी दल है, जो भी गुट है। विल बी सीन का मतलब है कि जो भी गुट है वो देखेगा। ठीक है, विल बी देखेगा एज ए, क्या दिखेगा? एज द मोर रियल का मतलब होता है अधिक वास्तविक। ठीक है, कि जो भी फैक्शन, जो भी दल, विल बी सीन दिखेगा एज यानी के रूप में, मोर वास्तविक शिवसेना। ठीक है, मोर रियल शिवसेना यानी मोर वास्तविक, अधिक वास्तविक दिखेगा किसका? शिवसेना के लिए। बाय द पब्लिक, अब देखिए बाय द पब्लिक यानी कि जो भी पब्लिक है उसके द्वारा। विल विन जीतेगा द बैटल, इस लड़ाई को। आगे लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ हु गेट्स टू कीप यानी कि इस बात की परवाह किए बिना कि किसे रखना है, टू कीप किसे रखना है। ठीक है, गेट्स टू कीप किसे मिलना चाहिए यानी किसे मिलेगा? द सिंबल यानी कि प्रतीक, एंड द नेम और नाम। आगे यहां पर लिखा हुआ है द रिफोर। देखिए देयरफॉर, यहां पर डैश लगा हुआ है। देयरफॉर इसलिए बोथ फैक्शंस दोनों दल आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न। देखिए यहां पर इस बात को समझिएगा, ये लिखा हुआ है आर लीविंग मतलब छोड़ रहे, नो नहीं, स्टोन और लिखा हुआ है कि अनटर्न,
ठीक, दोनों दल प्रदर्शन करने, अनटर्न टू डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, तो प्रदर्शन करने में कोई भी स्टोन यानी कि कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, लीविंग नो स्टोन, कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अनटर्न टू डेमोस्ट्रेट, क्या करने का, प्रदर्शन करने का, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बोथ फैक्शंस, दोनों दल, देयर पब्लिक सपोर्ट, अपने सार्वजनिक यानी कि अपने पब्लिक समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों ही दल इस तरीके का वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। द दशहरा रैली, द दशहरा रैली, द मोस्ट नोटेबल इवेंट, मोस्ट नोटेबल यानी कि सबसे उल्लेखित घटना, सबसे उल्लेखनीय घटना, ऑन द सेना एनुअल कैलेंडर, सेना के वार्षिक कैलेंडर यानी कि जो वार्षिक कैलेंडर है उस पर मोस्ट नोटेबल इवेंट, सबसे उल्लेखनीय घटना, दशहरा रैली, हैज हैड टू इटरेशंस, देखिए आइटरेशंस लिखा हुआ है, हैड टू आइटरेशंस, तो देखिए आइटरेशंस का मतलब होता है पुनरावृत्तियां और टू का मतलब होता है दो। ठीक है, तो हैड टू आइटरेशंस, दो पुनरावृत्तियां हुई थी। दिस ईयर, इस साल, वन एड्रेस्ड, वन एड्रेस्ड का मतलब होता है कि एक को संबोधित किया गया। ठीक है, दो पुनरावृत्तियां हुई थी, लेकिन क्या हुआ, वन एड्रेस्ड, एक को संबोधित किया गया था, बाय मिस्टर ठाकरे, मिस्टर ठाकरे द्वारा, एट द ट्रेडिशनल वैल्यू। अब देखिए कहां पर, एट यानी कि पर, ट्रेडिशनल वेन्यू, ट्रेडिशनल वेन्यू का मतलब होता है पारंपरिक स्थल, ऑफ शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क के पारंपरिक स्थल पर, एंड और द अदर, और अन्य, बाय मिस्टर शिंदे, मिस्टर शिंदे द्वारा, 6 किलोमीटर्स अवे, 6 किलोमीटर दूर। द फर्स्ट इलेक्टोरल टेस्ट, पहला इलेक्टोरल, इलेक्टोरल का मतलब होता है चुनावी, टेस्ट परीक्षण, पहला इलेक्टोरल टेस्ट चुनावी परीक्षण, फॉर द फैक्शंस, दलों के लिए, विल बी ऑन नवंबर 3 नवंबर को होगा। द डेट ऑफ द अंधेरी ईस्ट असेंबली सेगमेंट बाई इलेक्शन, जो डेट है, ठीक है, जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो तारीख है वो अंधेरी पूर्व विधानसभा खंड की तारीख, उसके अनुसार, किसके, बाई द इलेक्शन, चुनाव के अनुसार अंधेरी पूर्व विधानसभा खंड की जो तारीख है वो होगी। द ठाकरे फैक्शन, और कौन सी तारीख है, 3 नवंबर। द ठाकरे फैक्शन, जो ठाकरे गुट है, ठाकरे दल है, विल बी फेसिंग ऑफ, सामना करेगा, विद द बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट के साथ वो क्या फेसिंग ऑफ करेगा, उसका सामना करेगा। हु इज बैक्ड, देखिए हु इज बैक्ड यानी कि जो समर्थित है, जो समर्थित है, बाय द सिंधे फैक्शन, बाय द सिंधे फैक्शन यानी कि सिंधे दल के द्वारा। आगे लिखा हुआ है मिस्टर ठाकरे हैज इनहेरिटेड, मिस्टर ठाकरे के पास हेरिटेड, हेरिटेड का मतलब है जो विरासत है, ठीक है, विरासत जो है, द नेम, नाम, ऑफ हिज फादर, उनके फादर का, उनके पिता का नाम, एंड सेना फाउंडर यानी कि जो शिवसेना के संस्थापक हैं, कौन, बाल ठाकरे, उनका नाम जो है विरासत में मिला हुआ है। बट लेकिन हिज स्टाइल यानी कि उनकी जो शैली है, एंड द कैरेक्टर, और उनका नेचर, उनका चरित्र, मे बी ए बिट टू मॉडेस्ट, बिट टू मॉडेस्ट का मतलब दोस्तों होता है कि थोड़ा बहुत मामूली, ठीक है, थोड़ा बहुत मामूली हो सकता है, मे बी थोड़ा बहुत मामूली हो सकता है, किसके लिए, फॉर द पार्टीज रेपुटेशन, पार्टीज की रेपुटेशन के लिए थोड़ा बहुत मामूली हो सकता है। आगे लिखा हुआ है कि मिस्टर शिंदे ऑन द अदर हैंड, मिस्टर शिंदे ऑन द अदर हैंड का मतलब है वहीं दूसरी ओर, मिस्टर शिंदे ने वहीं दूसरी ओर, में लेक, लेक का मतलब होता है दोस्तों कमी, कमी हो सकती है, द नेम, नाम की, बट लेकिन, इज इक्विप्ड, देखिए इक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित, ठीक है, लेकिन सुसज्जित है, फॉर द स्ट्रीट बैटल, सीधी लड़ाई के लिए,
ठीक है, सीधी लड़ाई के लिए, दैट की हैव मेड द सेना, हैव मेड द सेना यानी कि जिसने शिवसेना को बनाया, दैट जिसने क्या किया, हैव मेड शिवसेना, शिवसेना को बनाया, उसके लिए सीधी लड़ाई के लिए वो क्या है, सुसज्जित है, इक्विप्ड है, तैयार है। इट इज अनलाइकली, अब देखिए इट इज अनलाइकली, इसकी जो है संभावना नहीं है, अनलाइकली संभावना न होना, ठीक है। तो इट इज अनलाइकली, इसकी संभावना नहीं है, दैट किसकी संभावना नहीं है कि बोथ फैक्शन बोथ फैक्शन का मतलब दोनों दल विल सर्वाइव ओवर द लॉन्ग टर्म, ओवर द लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। द सिंबल माइट नॉट बी एनफ, द सिंबल जो प्रतीक है, माइट नॉट बी एनफ, माइट नॉट बी नहीं हो सकता, एनफ काफी, टू डिसाइड करने के लिए या निर्णय लेने के लिए, द विनर कि विनर का, ठीक है, विनर का निर्णय लेने के लिए, विनर को डिसाइड करने के लिए सिंबल ही काफी नहीं हो सकता, बट लेकिन इट विल हैव मोर देन ए सिंबॉलिक वैल्यू, इट विल हैव मोर देन, लेकिन क्या होगा, इसका प्रतीकात्मक मूल्य यानी कि सिंबॉलिक वैल्यू, प्रतीकात्मक मूल्य क्या होगा, विल हैव मोर देन अधिक होगा, किसके लिए, फॉर द फैक्शन मतलब दल के लिए इसका सिंबॉलिक वैल्यू, प्रतीकात्मक मूल्य क्या होगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादा होगा, ठीक, अधिक होगा या कहीं ज्यादा, ऐसे मोर देन का मतलब होता है कहीं ज्यादा होगा। स्टिल स्टैंडिंग आफ्टर द स्लग फेस्ट, स्लग फेस्ट के बाद अभी भी जो स्थिर है कौन, फैक्शन दल, उसके लिए सिंबॉलिक वैल्यू, प्रतीकात्मक मूल्य कहीं ज्यादा मायने रखता है या कहीं ज्यादा होगा, उसका जो मतलब वैल्यू है उसकी कहीं ज्यादा होगी। तो यहां पर ये शिवसेना के ऊपर जो भी लड़ाई छिड़ी हुई है, तो इसलिए ये टाइटल दिया हुआ था बैटल ऑफ द सेना, शिवसेना के लिए लड़ाई, जो उनके प्रतीकों के ऊपर लड़ाई हो रही है कि बो और एरो की जो धनुष और कमान है और उसका नाम है वो किसको मिले, तो उसके लिए इलेक्शंस और राजनीति बहुत ही ज़्यादा गरमाई हुई है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी अपने वोकैब को सुधारने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ये आज का एडिटोरियल, और यहाँ पर हम इसी तरीके के वीडियोज़ लाते रहते हैं आपके इंग्लिश स्पीकिंग को जो इम्प्रूव करने के लिए। और साथ ही मॉर्निंग में आता है एडिटोरियल, और इवनिंग से पहले पहले आपको दोपहर के टाइम में मिल जाती है एक न्यूज़ जो आपके इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद शाम को हम दोस्तों एक बात और सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग्स, एंटोनियम, सिनोनियम, उनके एक मीनिंग लें और एक मीनिंग का काफ़ी ज़्यादा जो सिनोनियम्स है उनके मीनिंग्स को यहाँ पर डिस्कस करें। तो ऐसा हम एक क्लास के सोच रहे हैं। अगर आपका सजेशन जो भी है तो आप जो है कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके सजेशन का रहेगा हमें इंतजार। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सी क्लास अच्छी लगती है, और एक क्लास हम जो चलाना चाह रहे हैं कि सिनोनियम, एंटोनियम, वर्ड मीनिंग्स से डिटेल में जानने के लिए, तो उसके लिए आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।